श्री राम जी जो हैं उनका जन्म हुआ था त्रेता युग में, लेकिन राम जी के जन्म से पहले भी उनका नाम इस्तेमाल हो रहा था सतयुग में। जितने भी ऋषि मुनि थे वे राम नाम का जप करते थे। और फिर मीराबाई, जो कि आपको भी पता होगा कि वे तो हैं कृष्ण की दीवानी, उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया था। लेकिन अंत में पता है उन्होंने क्या कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कृष्ण रतन धन पायो ये क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो क्या वे भी उसी राम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि दशरथ के बेटे राम हैं, या तो फिर उस राम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? तो चलिए हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ एक दोहा में लिखा है कि राम जी जो हैं वो टोटल 4 हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन जो है उसको हम दूर करते हैं। छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, इस स्टोरी से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएगा। तो एक बार की बात है, कबीरदास जी जो हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एकदम मस्त बैठ करके राम नाम जो है उसका जप कर रहे थे। तो कुछ लोग उनके सामने आए, 2-4 लोग, और आ करके कहते हैं, भाई कबीर ये बात बता कि तू जो है कौन से राम का जप कर रहा है? टोटल राम जो है वो 4 हैं। ऐसा करके कबीरदास जी को कहते हैं। फिर वो लोग मिल करके एक दोहा बोलते हैं। वो दोहा ये है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सब हु से न्यारा। इस दोहा का मतलब ये है कि एक राम जो कि दशरथ का बेटा है और दूसरा राम जो कि मेरे अंदर और आपके अंदर विराजमान है, और तीसरा राम जो कि पूरे कायनात, जो कि पूरा ब्रह्मांड जो है उसका एक्सपेंशन उसी के द्वारा हुआ है, वो राम है। और फिर चौथा राम जो है वो है जो कि इस दुनिया में मोह माया सब कुछ होने के बावजूद भी वो सबसे परे है, वो किसी में नहीं फंसता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद कबीरदास जी जो है वो कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने के बाद अपने गुरुजी के पास गए। अंत में गुरुजी को जाके ये सारी चीजें सुनाते हैं कि देखिए ये सारी चीजें हुई हैं, लोगों ने आके ये सारी चीजें कही, मुझे तो पहले लगता था कि एक ही राम है, तो आप बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं लोगों को जा करके? तो उनके गुरुजी कहते हैं कि एक आदमी तुम्हारे दादी का बेटा है, और एक आदमी तुम्हारे बुआ का भाई है, और एक आदमी तुम्हारे माँ का पति है, और एक आदमी तुम्हारे नानी का दामाद है। का मतलब क्या ये है कि तुम्हारे 4 पिताजी हैं। एक इंसान है, उसका जो है रिश्ता और नाम जो है वो अलग अलग हो सकता है। उसी तरह से वो जो सुप्रीम पावर है उनका भी जो रिश्ता और फिर जो नाम है वो अलग अलग है, लेकिन वो है एक ही। तो फिर कबीरदास जी जो हैं वो समझ गए सारी चीजें, और फिर जिन लोगों ने उनसे ये सवाल किया था उनको जा करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन किए। और फिर इससे हमें यही समझ में आता है कि जो परम तत्व है, जो सुप्रीम पावर है, उनका भी सेम इसी तरह से रिश्ता अलग अलग होता है। वो चाहे तो राम के रूप में आ सकता है, वो राम जो कि दशरथ का बेटा है, और फिर वो राम जो कि सबके अंदर निवास करता है, और एक वो राम जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, और वो राम जो कि इस दुनिया में जो माया फैली हुई है उसमें नहीं फंसने वाला है। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इसी तरह के वीडियोस जो हैं इस चैनल पे हम डालते हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, और फिर ज्यादातर जो है हनुमान जी से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या क्या अच्छे गुण हैं, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को इम्प्रूव किया था, उन्होंने क्या सारी चीजें सीखा, वे उतना ज्यादा महान कैसे हैं, उनके जो भी अच्छे गुण हैं उन सारी चीजों से हम सीखते हैं। तो आपको भी यदि सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री सीताराम।